नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। इस समय मेरी मौजूदगी यमुना घाट पे है, जहां पर लगातार हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने जहां कहा था कि 100 दिनों के अंदर जो है यमुना की साफ़ सफाई को जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और सरकार बनने के बाद यकीनन तौर पर जो है उन्होंने अपने वायदों को पूरा करते हुए यमुना की साफ़ सफाई को लेकर जो है तमाम जो वो काम है, तमाम वो जो केंद्र बिंदु है उन पर उन्होंने ध्यान दिया। मेरे पीछे की एक बार तस्वीर देख लीजिए, ये वही यमुना है जो आज से पहले इतनी गंदी दिखती थी, जहाँ पे खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो पाता था। यकीनन इस जगह पे अब मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ और आपको मैं रिपोर्टिंग भी दिखा रहा हूँ। वो पीछे की तस्वीरें देखिए, जहाँ से पहले लोग जो है कचरा फेंका करते थे। हालांकि उस जालियों को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है अभी भी उस जाली के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं कुछ जो अवशेष होते हैं, जो पूजा पाठ का सामान होता है, उसको फेंक रहे होते हैं। मेरे सामने ही देखिए, मेरे कैमरे पे देखिए आप, वहाँ से जो है एक व्यक्ति कुछ ना कुछ वहाँ से यमुना में गिराता हुआ नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों के बाद जो है सरकार लगातार प्रयास ये कर रही है कि यमुना को ज़्यादा से ज़्यादा साफ बनाया जाए, और इसमें कोशिश भी कर रही है। यकीनन तौर पे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यमुना साफ़ होगी, और यमुना कितनी साफ़ होगी इसकी जवाबदेही कहीं न कहीं दिल्ली वालों की भी बनती है। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार बनी, और रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद जो है यमुना की साफ़ सफाई जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दों में से एक रहा। खुद मोदी जी जो है लगातार जो है लोगों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ जो बैठक करते हुए इसमें जो है कहीं ना कहीं ये जो है तैयारियों का जायजा लेते रहते हैं। दिल्ली में 48 किलोमीटर लंबी यमुना की सफाई के लिए शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड के सीनियर ऑफिसरों के साथ मीटिंग भी बुलाई, और अधिकारियों ने यमुना की सफाई को लेकर 45 पॉइंट एक्शन प्लान जो है निर्धारित किए, जिस पे अगले 3 सालों तक फेज वाइज काम किया जाएगा, ताकि यमुना पूरी तरीके से साफ़ हो सके। ये पूरी दृश्य एक बार दिखाते रहे दीपक, मैं आपको, ताकि हमारे दर्शक देख सके कि यमुना की सफाई को लेकर जो है सरकार कितना तत्परबद्ध है। इस योजना के तहत जो है 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। कुछ परियोजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली की जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं वह इसी परियोजना का हिस्सा है। इन कॉलोनियों में दिसंबर 2027 तक सीवर की लाइनें बिछाने का टारगेट रखा गया था। इस दौरान दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ सीएम ने वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम और यमुना नदी की सफाई, इन 3 मुद्दों पर जो है अहम बैठकें की, और साफ तौर पे कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि यमुना को साफ़ किया जाए। और लगातार जो है साफ़ करने के दरमियान उन्होंने 1,000 करोड़ का जो है बजट भी यमुना सफाई के लिए रखा, ताकि यमुना को साफ़ बना जाए। लगातार जो है हम अपने कवरेज में ये दिखा रहे हैं कि यमुना की सफाई कितनी बेहद ज़रूरी है। एक बार ये तस्वीर देख लीजिए, ये वही बूम है जो आज से पहले नदी के बीचों बीच लगाई गई थी। इसको लगाने का पर्पस ये था कि एक तरफ जो गंदगी है वो दूसरी तरफ न जाए। अब जो है वो गंदगियाँ धीरे धीरे कम हो गई है, पानी का फ्लो भी जो है आपको साफ तौर पे नज़र आ सकता है। देख लीजिए, जलकुंभियाँ जो है एक तरफ से होकर दूसरी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। यकीनन तौर पे अगर कहा जाए तो जो बीजेपी ने या रेखा गुप्ता ने प्रण लिया था कि हम यमुना की सफाई करेंगे, और आने वाले 3 साल में जो है कहीं ना कहीं हमारे मंत्री जो है इसमें डुबकियाँ लगाएंगे, और दिल्ली वाले भी डुबकी लगाएंगे, तो इस पे जो है लगातार काम हो रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब, क्या नाम हुआ? क्या नाम है सर आपका? देव भाई। अरे एक मिनट रुकिए भाई साहब, क्यों? अरे हम ये पूछ रहे हैं कि यमुना अरे यमुना इस सरकार से बढ़िया सरकार नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि यमुना की सफाई जो है बीजेपी की तरफ से लगातार हो रहा है। एक चाचा है हमारे साथ बात करने के लिए। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमर गांधी। नाम क्या नाम है? कमर गांधी। थोड़ा इधर कैमरा की तरफ देखिए, इधर जी, मुक्तब घर। क्या नाम है? कमर गांधी नाम। कमर गांधी। हाँ। तो चाचा आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, सीतामढ़ी का है। सीतामढ़ी, बिहार के रहने वाले? बिहार के। अच्छा, शिवहर तो यमुना नदी में यहीं पे रहते हैं आपकी? नहीं, तुर्कमान के रास्ता फली रोड में। अच्छा जी। तो यमुना चाचा साफ हुआ है कि नहीं हुआ पहले से? हम लोग नहाए आते। हाँ, नहाने के लिए आते हैं? नहाने के लिए। तो कैसा रहा? नहाने में अच्छा है पानी? नहाने में अच्छा पानी है, नहाने धोने में अच्छा है। कुंवर वाला हम लोग का घर। अच्छा जी, बढ़िया। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है काम? जी। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता मैडम को? बढ़िया कर रहा है। बढ़िया जी। तो आने वाले समय में यमुना और साफ हो जाएगा? जी, साफ हो जाए। साफ होगा ना? साफ। आपको लगता है कि साफ हो जाएगा? साफ हो जाए। तो पूरे दिन में कितने बार नहाते हैं आप? हम लोग आते बड़ा दूर है, तुर्कमान के आशा फली रोड। अच्छा, तो कितने बार नहाते हैं पूरे दिन में? दिन में 1 बार नहाते हैं, 2 बार नहा, नदी में कौन ठीक है, 5 बार नहा ले। अच्छा, चलिए ठीक है।
यमुना पे आप आते रहे हैं हमेशा? जी, मोस्टली मुझे 2.5-3 साल हो गया कंटिन्यू मैं आता हूँ। यहाँ जो पुराना पैमाना था वो भी मेरे जिरह में है और जो नया इस टाइम प्रक्रिया चल रही है वो भी है। यानी आपने आम आदमी पार्टी का कार्यकाल भी देख लिया यमुना को लेकर और जी। बीजेपी का जो मौजूदा दोनों सरकार है, सरकारों को मैंने देख तो लिया है। आकलन के तौर पे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जहाँ कहा कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किए यमुना पे लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई, बीजेपी की सरकार बनी दिल्ली में, बीजेपी ने कहा कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहेगी यमुना की सफाई रहेगी। तो क्या लगता है 100 दिन पूरे हो गए, यमुना की सफाई हुई है नहीं हुई? अरे पहले से बहुत बड़ा पैमाना है सफाई का, स्वच्छता को लेके। यहाँ पे जब हम पहले आते थे, पुरानी सरकार जब थी जिसने केवल कागज़ों पे काम किया यमुना को लेके, लेकिन इन्होंने काम को धरातल पर दिखाया है। और जो गंदगी पहले थी कि हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाते थे, उसके पास जाना तो मुश्किल ही होता था, लेकिन आज यहाँ पे हम खुले में खड़े हो सकते हैं, जितनी देर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन पुरानी सरकार की बात करें तो उसने कथनी करनी में बड़ा अंतर कर रखा था। वो उस संवेदनशीलता के साथ कार्य नहीं कर रही थी कि माँ हमारी है, इसको निर्मल स्वच्छ बनाएंगे तो दिल्ली वासियों को एक अच्छा तोहफा मिलेगा, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। लेकिन बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ही इस बात को बड़ी प्रमुखता के साथ रखा था कि हम जब आएंगे हम पहला कार्य यमुना माँ को ही लेके चलेंगे। इसलिए 1000 करोड़ का जो है बजट भी उन्होंने पास किया, उसमें 40 उन्होंने एसटीपी प्लांट को भी कर लिया और 38 डिक्लेयर भी कर लिए थे, 2 हो सकता है और भी डिक्लेयर कर लिए हों उनकी जगह को, और उस पर प्रक्रिया भी चल रही है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कंधे मिल के काम कर रहे हैं, तो और अति शीघ्रता के साथ यहाँ पे यमुना माँ का निर्मल स्वच्छता दिखाई पड़ेगी। और पैमाना भी बहुत बदल गया है, लोगों के भी व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। नहीं तो जब हम आते थे पूजा के नाम पे यहाँ पे पॉलीथीन फेंकी होती थी और भी चीज़ें लाके फेंक जाते थे, लेकिन अब सरकार ने थोड़ा सा जागरूकता लोगों में दिखाई है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रक्रिया की जिससे लोगों के विचारों में, उनके भाव में, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। अब यहाँ पे गंदगी नहीं करते, वो ले जाके डस्टबिन में डाल देते हैं या उनके पास जो होती है वो लेके चले जाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि लोगों में परिवर्तन आ रहा है, वो सरकार के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। तो क्या लगता है रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से प्रण लिया है, अभी आपने देखा योग दिवस है, आज ही उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी प्रमुखता जो रहेगी यमुना की सफाई, काफ़ी हद तक ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों के साथ बैठे और पैमाना दर पैमाना जो है इसको सफाई पे हम ध्यान दें। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, रेखा गुप्ता जी काफ़ी संवेदनशील हैं जब से बनी हैं तब से, लेकिन थोड़ा सा मैं रेखा गुप्ता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दिल्ली वासी होने के नाते से कि अधिकारियों के माध्यम से ही कार्य धरातल पे आता है। योजनाएं बन जाएं वो बड़ी बात नहीं होती, बात बड़ी होती है जब आके धरातल पे लागू होती है, उसमें क्रियाशीलता लाती हैं और क्रियाशीलता इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से आती हैं। अगर ये लीपापोती कर ले जाएंगे तो पुरानी सरकार की ही तरह इस सरकार को भी फेल होना पड़ जाएगा फिर। इसलिए सरकार को इन अधिकारियों पे नकेल कसनी पड़ेगी, लोगों के बीच में आना पड़ेगा, धरातल पे आके देखना पड़ेगा कि वास्तव में काम हुआ है कि केवल कागज़ों में ही वो काम जा रहा है, अन्यथा मां निर्मल नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, वो बहुत संवेदनशील है, रेखा गुप्ता भी जी, और हमारी जो केंद्र सरकार है जिसके मोदी जी प्रधान सेवक हैं, उन्होंने भी ठाना है कि सभी नदियों को हमें स्वच्छ बनाना है, क्योंकि जो नदियां हैं वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान करती हैं। इसी का पानी जो होता है नहरों के माध्यम से अलग जगह जाता है, सिंचाई के काम आता है, पीने के काम आता है, पशुओं के काम आता है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ये सभी प्रकार की हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन सभी के लिए ये जरूरी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें और अधिकारियों पे निगरानी होनी बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है सर आपका? जी, राम प्रवेश चौहान। चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी, थोड़ा इस तरफ आ जी, बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हम जो है यमुना की सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, यमुना की सफाई करेंगे, तो क्या लगता है कि मौजूदा सरकार यमुना की सफाई को लेकर काम कर रही है? जी बिल्कुल काफ़ी सतर्क है सरकार, और इस पर सही बताए हैं भाई साहब कि मोदी जी भी और दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी भी बहुत सतर्क है और बहुत जल्द काम होगा। अभी तो 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और काफ़ी स्वच्छता दिखने लगी है यमुना घाट, तो धीरे धीरे मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिल्कुल स्वच्छ यहाँ दिखेगा। ये यमुना घाटों को लेकर कहा जा रहा है कि इसको जो है, भाई साहब एक मिनट रुकोगे, डिस्टर्ब करोगे क्या? नहीं, केजरीवाल साहब चुप हो जाओ, डिस्टर्ब करोगे क्या? कभी नहीं करता। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मंत्रियों के द्वारा ये कहा गया कि यमुना घाट पर जो है कहीं न कहीं पर्यटन स्थल का जो है विस्तार किया जाएगा, तो लगता है कि आने वाले समय में जो पर्यटन स्थल का विस्तार होगा यहाँ जी से? बिल्कुल ऐसा तो होना तय है, विश्वास भी है, कारण कि इस सरकार में ना सनातन और संस्कृति को बचाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तो विश्वास है। चलिए, धन्यवाद।